आनन्दम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की श्रृंखलाओं में कटिहार जिला अंतर्गत पोठिया मंच क्षेत्र में स्थित प्रशांत योग आश्रम मल्हरिया मंच पर 2 और 3 अप्रैल सन 2026 ईस्वी को आयोजित 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दूसरे दिन के अपराह्नकालीन पूर्णाहुति सत्संग सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में जीवन जीने के साधना सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा चौथे सूत्र पर भी विचार कर लेते हैं। जीवन जीने के साधना सूत्र में अब गुरुदेव चौथा साधना सूत्र निर्देशित कर रहे हैं और उस चौथे साधना सूत्र का नाम है समय का पाबंद, जीवन का आनंद। दूसरे खंड उपदेश में सबसे पहले ही निर्देश करते हैं कि समय की पाबंदी शांत मन और सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। तो जब बोलते हैं समय का पाबंद, जीवन का आनंद, तो एक सही जीवन जीने के साधना सूत्रों में ये चौथा साधना सूत्र है, समय का पाबंद, जीवन का आनंद। अब कुछ लोग हैं समय की पाबंदी को इतना वह संकुचित कर देते हैं, इतना संकुचित कर देते हैं, उनको लगता है कि समय की पाबंदी का मतलब केवल सुई के नोक पर चलने का नाम है। प्रेमियों, समय की पाबंदी का अर्थ होता है चेतना की एकाग्रता, क्योंकि गुरुदेव ने
उपदेश में ही निर्देश किया है कि चेतना की एकाग्रता को समय कहते हैं और समय की एकाग्रता को चेतना कहते हैं। समय की पाबंदी का जो व्यवहारिक रूप बनाया गया वह इसलिए बनाया गया कि ताकि आप जड़ पदार्थों से समय को बचा करके अपने भीतर चेतन आत्मा का अनुभव और अनुभूति के अभ्यास में लगा सकें। क्योंकि व्यक्ति आज अपने जीवन के पूरे समय को जड़ पदार्थों के पीछे लगा रखा है, जबकि समय का सच्चा सदुपयोग किसमें है? चेतना की एकाग्रता में। जब आप चेतना को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, आप जप कर रहे हो, आप स्तोत्र पाठ कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप आसन प्राणायाम कर रहे हो, इन सारे विधियों के द्वारा हमारी चेतना एकाग्र होती है। तो गुरुदेव कहते हैं चेतना की एकाग्रता को समय कहते हैं, समय की एकाग्रता को चेतना कहते हैं। समय की एकाग्रता बराबर समय का पाबंद, और उसका परिणाम निकल करके क्या आना चाहिए? चेतना की एकाग्रता। समय का सच्चा सदुपयोग चेतना की एकाग्रता में है। जो चेतना बिखरा हुआ है जड़ पदार्थों में, व्यवहारिक धरातल पर समय का पाबंद उस रूप में इसीलिए प्रदर्शित किया गया कि आपकी चेतना जो जड़ पदार्थों में बिखरी हुई है वहां से हटा करके आप अपनी चेतना को एकाग्र करने के अभ्यास में लगा सकें। लेकिन यदि ध्यान के लिए बैठे हैं तो 14 बार आप घड़ी को देख रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं तो 14 बार आप घड़ी को देख रहे हैं, लेकिन जब चौक चौराहे पर आप डिंग मार रहे हैं, पैतरा मार रहे हैं, संसार के फालतू कामों को कर रहे हैं, तो उस समय आपकी घड़ी बंद क्यों हो जाती है? उस समय आपकी नजर आपकी घड़ी पर क्यों नहीं जाती है? इसलिए समय की पाबंदी के मूल अभिप्राय को समझना चाहिए। चेतना की एकाग्रता, समय का पाबंद, जीवन का आनंद। समय के साथ होने से प्रभु एहसास हो जाता। तो प्रभु का एहसास, प्रभु का अनुभव और अनुभूति कैसे होगा? केवल भोजन में समय की पाबंदी से। वह एक हिस्सा है केवल समय की पाबंदी का। लेकिन हम समय पर भोजन करें, समय पर स्नान करें, इन सारी चीजों का परिणाम निकल करके क्या आना चाहिए? चेतना की एकाग्रता। और जब तक चेतना की एकाग्रता नहीं होएगी तब तक आप चेतना का जो केंद्र प्रभु है उसका एहसास नहीं हो सकता। समय के साथ होने से, क्यों हम समय के साथ हो गए? क्या प्रयोजन है? क्योंकि प्रभु एहसास हो जाता। इसीलिए प्रभु का एहसास हो जाता, क्योंकि समय के साथ होने से आपकी चेतना एकाग्र होगी। और चेतना की एकाग्रता में ही एकाग्रता और ध्यान दिवात्मा और ब्रह्म है। आपके भीतर जो परमात्मा की सत्ता आत्मा के रूप में है उनका एहसास होता है, माने उनका अनुभव और अनुभूति होता है। 24 घंटे समय का पाबंद होना ठीक है, लेकिन मैं आपको एक दूसरी दृष्टि दे रहा हूं जिस ओर परम पूज्य गुरुदेव आपको ले जाना चाहते हैं, जिसके प्रति आप अनभिज्ञ हैं। देखिए, समय का पाबंद, जीवन का आनंद। पूरा जीवन आपका आनंदमय हो जाए। कई बार हमने देखा है कि जो केवल सुई की नोक पर चलने वाला हमारे ही मंच के साधक लोग हैं, घर से उपेक्षित हो गए, परिवार से उपेक्षित हो गए। उन्होंने समय के पाबंदी को ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाया। जीवन का आनंद रहा कहां पर? समय की पाबंदी को अपने पूरे जीवन की आयु पर लागू कीजिए। समय की पाबंदी, शांत मन और सुरक्षित जीवन। तो जीवन जो है ना वो केवल 24 घंटे तक ही सीमित नहीं है। जन्म से लेकर के चिता में जलने तक, जब तक आपका यह शरीर है तब तक ये जीवन की रेखा भौतिक प्रत्यक्ष मानी जाती है।
अपने पूरे जीवन की आयु को 4 आश्रमों में बांट करके जीना, हम इसको बोलते हैं समय का पाबंद, जीवन का आनंद। ये है वृहत स्तर पर समय का पाबंद होना। हमारे वैदिक ऋषियों ने इस जीवन को जीने की जितनी आयु होती है उसको 4 भागों में बांट करके जीने का सलाह दिया है, उसका निर्धारण किया है। और उसी 4 आश्रमों को हम बोलते हैं ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये हमारे भारतीय जीवन पद्धति की प्राचीन परंपरा रही है, जो आज समाज के बीच खो गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच के द्वारा उसको पुनर्जीवित किया। आप जन्म से लेकर के अपने जीवन के 25 वर्ष की आयु तक जो समय व्यतीत करते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। विवाह होने के बाद 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक जो आपके जीवन की आयु है, इस समय को बोला गया है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम 50 वर्ष तक। बाल बच्चे, उनका शादी विवाह हो जाने के बाद जिम्मेदारी सौंप करके जब आप गृह कार्य नाना जंजाला से निवृत्त होकर इस जीवन के लिए जो महान कर्म करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, उसी के लिए जब अपने जीवन को आप रिजर्व कर देते हैं, आरक्षित कर देते हैं, तो 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष जीवन की आयु ये वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है। और 75 के बाद मृत्यु पर्यंत तक जो जीवन की आयु है, इस अंतिम भाग को हम संन्यास आश्रम के नाम से जानते हैं। यदि आप धर्मशास्त्र मनुस्मृति का अनुशीलन करें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु है, इसमें मूल कर्तव्य है आपके जीवन का शिक्षा और संस्कार को ग्रहण करना। कई बार अभी हम देखते हैं कि जिस जीवन की आयु की सीमा में जो कर्म करने चाहिए, हम उस सीमा में कर्म नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। आज बहुत ऐसे सारे लोग हैं कि गृहस्थाश्रम में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और जिस समय पढ़ाई करनी चाहिए विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, और उस समय हम कुछ और कर रहे होते हैं। कोई बच्चा को कमाने के लिए बाहर भेज दिया, पढ़ने लिखने का समय था, गृहस्थ आश्रम में जो धन का उपार्जन किया जाता है, कितना दुर्भाग्य है उस बच्चे का कि माता पिता ही उसको 25 वर्ष के पहले ही धन कमाने के लिए बाहर दिल्ली पंजाब भेज देते हैं। उनका जीवन ही तो अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जीवन जीने की जो शैली निश्चित की गई कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन है, वो शिक्षा और संस्कार को ग्रहण करने के लिए है, उसका मुख्य कर्तव्य वही है। आज सरकार भी नियम बना दिया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यदि आप काम कराते हैं, लेबर का काम कराते हैं, मजदूरी कराते हैं, ये अपराध माना गया है। और नीति शास्त्र में तो चाणक्य जी ने लिख ही दिया, कानून की बात छोड़िए, जो आपका नीति शास्त्र है उसमें लिखा, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो नौ पाठिता न सोवते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो अपने बच्चे को 25 वर्ष के अंदर ही पढ़ाने लिखाने का, शिक्षा संस्कार देने का काम नहीं करता है, तो माता शत्रु पिता वैरी। नीति शास्त्र कहता है कि वह माता माता नहीं है, वह माता शत्रु के समान है, वह पिता पिता नहीं, वह पिता वैरी है, अर्थात दुश्मन है। क्योंकि जो शिक्षा संस्कार ग्रहण करने की व्यवस्था माता पिता बच्चे में बच्चे को नहीं करता, 25 वर्ष की आयु के भीतर नहीं कर देता, पढ़ाता लिखाता नहीं,
वो बच्चा आगे जाकर के समाज के बीच, सभा के बीच उसी प्रकार से शोभा नहीं पाता है जैसे हंसों की सभा के बीच बगुला शोभा नहीं पाता है। पक्षी तो दोनों है, हंस और बगुला, लेकिन हंसों की सभा के बीच में जैसे बगुला शोभा नहीं पाता है, वैसे भी सुसंस्कृत और सुशिक्षित समाज के बीच आपका बच्चा शोभा नहीं पाता है, आत्महीनता से ग्रसित हो जाता है। 25 वर्ष की आयु जो है ना, ये देखिए समय का पाबंद। पूरे जीवन की आयु को जो 4 आश्रमों में बांट करके जीवन जीता है, उनके लिए समय का पाबंद और पूरे जीवन का ये आनंद है। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके आप पढ़ लिख करके जब योग्य हो जाते हैं, शिक्षा संस्कार से संपन्न हो जाते हैं, तो आपकी समझ इतनी विकसित हो जाती है कि हम जीवन में आगे क्या करें इसका निर्णय ले सकें। जिसके अंदर पूर्व का उत्कृष्ट संस्कार होता है, गुरुकुल में विद्या पूरा होते होते, उच्च शिक्षा प्राप्त करते करते उनके अंदर इतनी समझ पक्की हो जाती है कि यह जीवन क्या है, ये जगत क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, इसलिए इस जीवन को किस काम में लगाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते। लेकिन जिनको पूर्व जन्म की कमाई नहीं है, वो देखता है कि उतना साहस और संस्कार नहीं है, तो हमारे ऋषि ही कहते हैं कि आगे जाकर के चारित्रिक पतन होने से, जीवन का पतन होने से कहीं अच्छा है कि तुम उसको एक सही दिशा दो, विवाह के द्वारा तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ। अब वह व्यक्ति 25 वर्ष के बाद विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो 50 वर्ष तक मुख्य रूप से गृहस्थ आश्रम का समय निर्धारित किया गया है। यह है समय का पाबंद। उस 50 वर्ष में जो गृहस्थ आश्रम का मूल कर्तव्य है, वह है सृष्टि और सेवा। सेवा के लिए आपको धनोपार्जन की आवश्यकता होगी, तो धन का उपार्जन का अर्थ, पुरुषार्थ करने का जो मुख्य आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। काम पुरुषार्थ, काम को नियंत्रण में रखना, काम पर विजय प्राप्त करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये जो काम पुरुषार्थ का मुख्य ब्रह्मचर्य के रूप में पालन करना होता है, ये काम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो काम पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य के रूप में ब्रह्मचर्य आश्रम में करना, अर्थ पुरुषार्थ गृहस्थ आश्रम में करना। तो सृष्टि और संस्कार, बच्चे को जन्म देना और फिर पत्नी और बच्चे, माता पिता की सेवा करना, तो उसके लिए आपको अर्थोपार्जन की आवश्यकता होती है। किसान अपनी खेती बाड़ी करके, व्यापार अपने व्यापार करके, और कुछ पढ़े लिखे लोग नौकरी चाकरी करके अर्थोपार्जन करते हैं, लेकिन जो भी अर्थोपार्जन करें वो मेहनत और ईमानदारी से करें। यह है गृहस्थाश्रम का कर्तव्य। 50 वर्ष की आयु तक ही गृहस्थाश्रम शास्त्र के द्वारा निर्धारित किया गया है। व्यक्ति इसी 2 आश्रमों में ही आज पूरे जीवन को सिमट दिया है और इसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब हमारे ऋषियों के द्वारा पूरे जीवन को 4 भागों में बांट करके जीवन पद्धति निर्धारित किया गया, तो आपका जीवन जीने की शैली 2 आश्रमों तक ही क्यों सिमट गई? पढ़े लिखे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे और इसके बाद शादी विवाह करके गृहस्थ आश्रम में चले गए और गृहस्थ आश्रम में ही मर गए, तो वानप्रस्थ कौन लेगा? निवृत्ति मार्ग पर चलने वाला सन्यासी कौन बनेगा? इसीलिए अपने पूरे जीवन की आयु को यदि आप अंतिम में केवल गृहस्थ आश्रम तक ही जाकर के सिमट देते हैं, तो यह समय का पाबंद नहीं हुआ। गृहस्थ आश्रम में जब बाल बच्चे का शादी विवाह हो जाए, उनको अपने घर की जिम्मेदारी सौंप करके आप फ्री हो जाइए। इसी फ्री होने का नाम, स्वतंत्र होने का नाम, जिम्मेदारी से मुक्त होने का नाम, ऐसी आरक्षित, सुरक्षित, रिजर्व जीवन का नाम वानप्रस्थ है।
वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की ओर प्रस्थान करना। महाभारत इत्यादि ग्रंथ को पढ़िए, बड़े बड़े राजा महाराजा गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थ लेकर के तपस्या करने के लिए जंगल चले जाते थे। आज तो जंगल भी कट चुके हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि वानप्रस्थ का मतलब होता है वन माने एकांत। आपका जीवन जो गृह कार्य नाना जंजाला के बीच गृहस्थाश्रम में फंसा हुआ था, अब उन जिम्मेदारियों से मुक्त कीजिए। तो वानप्रस्थ जीवन की जो अवस्था है उसके मूल दो ही कर्तव्य हैं, और वो है त्याग और तपस्या। अब पोता का शादी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पोती की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यदि कहीं भी 50 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम के समय पार कर जाने के बाद पोता पोती की शादी करना शास्त्र में आपका कर्तव्य के रूप में लिखा हुआ हो, तो एक जगह से भी ला करके हमको दिखा दीजिए, मैं ये बोलना बंद कर दूंगा, सुधार लूंगा मैं अपने आप में। जीवन जीने की पद्धति ही व्यक्ति की विकृत हो चुकी है, और यही है कि जीवन का आनंद नहीं रहा। आज बूढ़ा बूढ़ी अपने ही परिवार में इतने उपेक्षित क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? उसके पीछे कई कारणों में एक कारण यह भी है, जहां एक तरफ हम अपनी जिम्मेदारी को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी मालिकियत को छोड़ना नहीं चाहते, वहां आपके बाल बच्चे मालिक बनने के लिए आतुर हैं। दोनों में तनातनी होता है, दोनों में संघर्ष होता है, और उपेक्षा की दौड़ यहां से प्रारंभ होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इज्जत से और सम्मान से उन जिम्मेदारियों को तुम छोड़ दो, बाल बच्चे को सौंप दो, अपने आप को रिजर्व कर लो ध्यान के लिए, पूजा के लिए, तपस्या के लिए। त्याग, उन सारी चीजों का त्याग कर दो जिसका मालिक था तुम। लेकिन मैं आपको केवल शास्त्र की आसमानी बात बता करके जीवन को चौराहे पर खड़ा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समाज के बीच घूमता हूं। कई जगह आश्रम बने हुए हैं, घर से बेटा बेटियों के द्वारा मारपीट करके वृद्ध माँ बाप को बाहर किए जाने की स्थिति में जब वो आश्रम में आते हैं और अपने दुख को सुनाते हैं, तो मेरा भी कलेजा जो है ना दुख से व्याकुल हो जाता है। तब मैंने महाभारत ग्रंथ में एक जगह मैंने पढ़ा कि आप पूरे गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में जितनी संपत्ति का अर्जन किया है उसका 1/4 भाग अपने लिए सुरक्षित रख लें, और 3 भाग अपने बाल बच्चों में बांट दें, उसका मालिक बना दें। यही महाभारत में जो वानप्रस्थ आश्रम के लिए एक मध्यम मार्ग दिखाया गया है, इसका सहारा लेकर के आज सम्मान्य और आनंदपूर्ण जीवन जिया जा सकता है वृद्धावस्था में भी। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव समय का पाबंद और जीवन का आनंद का करके आपके पूरे जीवन के आयु को इन 4 भागों में बांट करके जीने की साधना करने की सलाह देते हैं। त्याग और तपस्या, यही वानप्रस्थ माने 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक जो वानप्रस्थ आश्रम की आयु है, समय है, उनका यह मूल कर्तव्य है। त्याग कर देना, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, अपनी संपत्ति का 1/4 भाग, क्योंकि वृद्धावस्था में आप कमाने लायक नहीं रहेंगे। जहां जिन आश्रमों में जाएंगे वो भी आपको दुत्कार देंगे कि जीवन भर तक तुम कमा कमा करके अपने घर को भरता रहा, बाल बच्चे के लिए तुम जमा करता रहा, और आज वही बाल बच्चा तुमको घर से बाहर किया तो तुम यहां आकर के अनाथ आश्रम भर रहे हो, धर्मशाला तुम बना रहे हो मेरे आश्रम को, वो भी दुत्कार देंगे। इसलिए 1/4 भाग संपत्ति का अपने पास रखिए। यदि आप रुपये पैसे भी कमाते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं, यदि आप अपने जीवन को ठीक रखना चाहते हैं, ऐसा समय आ गया है, आप खाली हाथ मत रहिए, बैंक में पैसे को जमा करके रखिए। आप जिस मोह से ग्रसित होकर के, जिस आसक्ति में आकर के आप अपने अगले जीवन के कर्तव्य को भूल जाते हैं, वही आदमी जिसके लिए तिल तिल करके आप जला रहे हैं, आपके जीवन को अंतिम में घसीट मारेगा। इसीलिए 1/4 संपत्ति अपने लिए सुरक्षित रखें वृद्धावस्था के लिए, और फिर उसमें क्या करें, अब चिंता ना करें अपने परिवार की,
आप जिम्मेदारी ना लें परिवार की, पोता का शादी, दादा का जिम्मेदारी नहीं है, पोती की शादी कराना दादा की जिम्मेदारी नहीं है। हर शास्त्र में लिखा है कि ये पिता की जिम्मेदारी है। आपने अपनी जिम्मेदारी निभा ली ना, अपने पुत्र और अपने पुत्री की शादी आपने कर लिया ना, पौत्र और पौत्री की शादी करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी तरफ आप उनके पिता को भी निकम्मा बना रहे हैं, उनको सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। आप उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए, इसका नाम है वानप्रस्थ। और अंतिम में जो सन्यास है, ये सन्यास तो चेतना की एक उच्च अवस्था है, जब आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य, यही दो मुख्य सामर्थ्य, यही दो चीजें प्रधान रूप से आपके जीवन में घटित हो, तब हम उसको सन्यास बोलते हैं। केवल गिरवा कपड़ा पहन करके झोला छाप बन जाना, इसका नाम सन्यासी नहीं है। सर्वभूत हिते रताहा, सभी प्राणियों के परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जो केवल दूसरे के उपकार करने के लिए ही जीते हैं। और दूसरे का उपकार कौन कर सकेगा? जिन्होंने अपना उपकार कर लिया है। ये नहीं कि घर में हो खटपट, चलो बाबाजी के मठ पर, तो ये कुछ दिन ही चलेगा। बाबाजी के मठ पर भी जब धक्का खाएंगे तो फिर आपका पूरा का पूरा जीवन घर वापस भी लौटने की नहीं रह जाएगी और मठ में भी रहने की नहीं हो जाएगी, जीवन चौपट हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य की जब दृढ़ प्रतिष्ठा हो जाए, चेतना की इस अवस्था को हम सन्यास बोलते हैं, वो तो मृत्यु पर्यंत चलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि समय का पाबंद और जीवन का आनंद केवल तुम 24 घंटे के अंदर इसको मत देखो, पूरे जीवन की आयु को इन 4 आश्रमों में यदि आप बांट करके जीते हैं, तो ये समय का पाबंद और जीवन का आनंद कहलाता है। जीवन जीने के साधना सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम जो 5वां सूत्र है, 5 मिनट के अंदर मैं इसको समाप्त करता हूं। इसको बोलते हैं योग साधना के सूत्र। अभी तक जितने भी इधर बातें चली, आपने देखा कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग, प्रकृति के 5 तत्वों से जो बना हुआ आपका 3 शरीर है, 3 शरीर में जो ये 3 प्रतिबंध हैं, देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक, उसके निवृत्ति के निमित्त जो साधना के सूत्र थे वे बतलाए गए। लेकिन आपके जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा है, हम जिसको चेतन आत्मा कहते हैं, उस चेतन आत्मा का अनुभव और अनुभूति कैसे करें? गुरुदेव कहते हैं कि वो हर जगह है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। जीवन जीने के साधना सूत्रों में जो सबसे अंतिम 5वां सूत्र है, वो है योग साधना का अभ्यास। उसके लिए निर्देश करते हैं गुरुदेव कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। और जब आप योग साधना युक्त जीवन जीते हैं, तो 5 तत्वों का परमार्थ के दृष्टिकोण से जो साधना का स्वरूप निकल करके आता है, वे साधना के 5 सूत्र बनते हैं, जो 5 तत्वों से संबंधित है। पृथ्वी तत्व से संबंधित, जल तत्व से संबंधित, अग्नि तत्व से संबंधित, वायु तत्व से संबंधित और आकाश तत्व से संबंधित। 5 तत्वों के साधना का जो व्यवहारिक स्वरूप होता है, वो तो मैंने आपको बतला दिया। अब 5 तत्वों की साधना से जो हम परमार्थ तत्व को साधते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने 4थे खंड उपदेश के अंदर यह स्पष्ट निर्देश किया कि प्रकृति में 5 तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। तो आपके जीवन में परमार्थ तत्व है क्या? ब्रह्म और आत्मा। परम तत्व है क्या? ब्रह्म और आत्मा। इस जीव का परमार्थिक स्वरूप है क्या? ब्रह्म और आत्मा। तो उसका अनुभव और अनुभूति करने में, जीव का अपने पारमार्थिक स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करने में जो बाधक और प्रतिबंध था, वो तीनों शरीर को लेकर था। तो प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना बतला दी गई। यदि आप उसको कर लेते हैं तो प्रतिबंध आपका हट गया। अब जो जीवन का मौलिक हिस्सा, इस जीव का जो परमार्थ स्वरूप ब्रह्म और आत्मा है, उसका अनुभव और अनुभूति हम कैसे करें? ये परमार्थ साधन
कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हमें परमार्थ की उपलब्धि होती है, परमार्थ की सिद्धि होती है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसी प्रक्रिया का नाम है योग साधना। जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। पृथ्वी तत्व से संबंधित जो परमार्थ साधन के रूप में एक अभ्यास आता है, हम उसको बोलते हैं उपवास। पृथ्वी तत्व अन्न का त्याग करके जब आप इस पेट को खाली रखते हैं और अपने भीतर चेतन तत्व का चिंतन के लिए अवकाश देते हैं, इसी को कहा जाता है उपवास। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उपवास का अर्थ होता है उपजोर वास। उप माने करीब, वास माने निवास करना। इस जीव का अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के पास वास करना, निवास करना, उसमें अवस्थिति लाभ के लिए प्रयास करना, इसी का नाम है उपवास। इसीलिए परमार्थ साधन के रूप में पृथ्वी तत्व से संबंधित जो साधना के सूत्र हैं वो है एकादशी उपवास। यदि आप एकादशी साधना करते हैं, उपवास करते हैं, इस दिन नमक और अनाज का त्याग करके फल और जल को ग्रहण करते हुए अपने भीतर सूक्ष्मेंद्रियों को चिंतन के लिए अवकाश देना, खाली समय छोड़ना अपने स्वरूप का चिंतन के लिए, ये आध्यात्मिक त्योहार कहलाता है, मन का जन्मदिन कहलाता है ये उपवास। आगे आगे उपवास चले तो पीछे पीछे प्रकाश चला। उल्लास विवेक सहाराओं का गौरव लेकर विश्वास चला। आगे आगे उपवास चले, पीछे पीछे प्रकाश चला। यहां से शुरू होता है एकादशी साधना है और दान सिद्धि से। जल तत्व से संबंधित जो परमार्थ साधन निश्चित होता है, जिसके द्वारा यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म में अवस्थिति लाभ प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है, जल तत्व से संबंधित परमार्थ साधन के रूप में है ब्रह्मचर्य। क्योंकि परम शक्ति उसी में सन्निहित होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। ये ब्रह्मचर्य साधना जल तत्व से संबंधित परमार्थ साधन कहलाता है। जो परम तत्व ब्रह्म है, उस ब्रह्म की ओर चलना ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचर्यम। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो ब्रह्म की ओर चलने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जल तत्व का जो 5 भाग आपके शरीर के भीतर है, उसमें से जो चरम भाग है वो स्त्रियों के अंदर रज और पुरुष के अंदर वीर्य है। इसी रज और वीर्य की रक्षा करके स्थूल ब्रह्मचर्य का पालन होता है। सभी इंद्रियों को सभी प्रकार के मैथुनों से अलग रखना, ये सूक्ष्म स्तर का मानसिक ब्रह्मचर्य है। लेकिन तात्विक ब्रह्मचर्य ये है कि जो परम तत्व ब्रह्म है उसकी ओर इस जीव का रमन करना, ब्रह्म की ओर चलना, ये तात्विक ब्रह्मचर्य है। तो जल तत्व से संबंधित परमार्थ साधन है ब्रह्मचर्य की साधना। अब आइए अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से संबंधित जो आपके जीवन में परमार्थ साधन के रूप में निश्चित साधन होते हैं, उसका नाम है, क्रम थोड़ा सा बदलेगा लेकिन वो अग्नि तत्व से ही संबंधित है। अग्नि क्या है? उसमें दाहकता और प्रकाशता, ये 2 क्षमताएं होती है। किसी चीज को जला करके नष्ट कर देना तो अंधकार को जला करके नष्ट कर दिया, प्रकाशता चीज को प्रकाशित कर दिया, ये अग्नि में गुण है। इसीलिए आपके भीतर जो चैतन्य आत्मा के प्रकाश का अनुभव करने की स्थिति है, ध्यान, वो अग्नि तत्व से संबंधित परमार्थ साधन के रूप में निश्चित होता है। वायु तत्व से संबंधित जो परमार्थ साधन के रूप में साधन निश्चित होते हैं, उसका नाम है प्राणायाम, जिसके द्वारा आप अपने प्राण का संयम प्राप्त करते हैं। और आकाश तत्व से संबंधित परमार्थ साधन के रूप में जो साधन निश्चित होते हैं, उसका नाम है
आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द और उस शब्द का जो मूल रूप होता है नाद, उसका जप करना। इस प्रकार से पांचों तत्वों से संबंधित परमार्थ साधन के रूप में साधना के 5 सूत्र निर्धारित होते हैं। पहला उपवास, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा प्राणायाम, चौथा जप और पांचवा ध्यान। आप उपवास करते हैं तो 3 प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होगा। आरोग्यता का लाभ, चिंतनशीलता का लाभ और शून्यता का लाभ। यदि ब्रह्मचर्य का आप पालन करते हैं, इसके द्वारा भी आपको 3 प्रकार के लाभ होते हैं। व्यास भाष्य में लिखा हुआ है तेजः ओजः प्रकाशश्च। जो रज और वीर्य की रक्षा रूप ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी परिणति आपके शरीर में 3 रूप में होती है, तेज, ओज और प्रकाश के रूप में। किसी भी सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग किए बिना आपका चेहरा कांतिमान रहता है तेज के कारण। जिसके अंदर ओज का सामर्थ्य रहता है, वो अपने भीतर से हमेशा ही साहस और प्रेरणा से भरा रहता है। दूसरे के बढ़ाने से, दूसरे के चलाने से वो चलता नहीं, बल्कि अपनी ही ऊर्जा से वो ऊर्जान्वित रहता है। यह है ओज सामर्थ्य का कमाल। उनकी प्रसन्नता किसी चीज पर निर्भर नहीं रहती है, वो भीतर से ही अपने आप में प्रसन्न रहता है। यह है ओज का कमाल। और प्रकाश का अर्थ होता है कि अपने भीतर जो अज्ञान का पर्दा है उसको भेदने का सामर्थ्य। ज्ञान ही प्रकाश है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। तेज, ओज और प्रकाश, ये 3 लाभ आपको ब्रह्मचर्य से है। इसके बाद है प्राणायाम। यदि आप प्राणायाम करते हैं, उस प्राणायाम के द्वारा ही आपके भीतर प्राण का संचय होता है। और जो प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण का संयम करता है, उसके अंदर 2 प्रकार का और सामर्थ्य आ जाता है। एक को बोलते हैं इंद्रिय निग्रह और दूसरे को बोलते हैं मनोनिग्रह। तो प्राणायाम की क्रिया से आपके अंदर ये 3 लाभ प्राप्त हो जाते हैं। प्राण का संचय होता है, प्राण मजबूत होता है। जिसके अंदर प्राण कमजोर रहता है ना, उसी के ऊपर भूत प्रेत इत्यादि का आवेश आता है। जिसका प्राण मजबूत है, कोई भी तमोग्नि शक्ति उसको छू नहीं सकता है, कोई भूत प्रेत लग नहीं सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। देखते हैं जो ट्रेन बहुत रफ्तार से चलती है ना, सारे लोग किनारे से हट जाते हैं, लेकिन जो ट्रेन धुक धुक करके चलती है, कोयले पर चलती है, सारे आदमी उसमें लटक जाते हैं। यदि प्राण की गति है आपके अंदर, कोई तमोग्नि शक्तियां आपको छू नहीं सकती है। प्राण मजबूत होता है प्राणायाम से। और इसके बाद जैसे जैसे आपके अंदर प्राण का कांपना बंद हो जाएगा, प्राण का कंपन बंद हो जाएगा, वैसे वैसे आपके भीतर इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह का सामर्थ्य बढ़ जाता है। ठीक है, पिछले बार मैंने आपको ध्यान में दिया था, यदि आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और ध्यान को स्थिर करना चाहते हैं, उसके लिए यह जरूरी है कि आपकी दृष्टि स्थिर हो जाए। और दृष्टि को स्थिर रखने के लिए आपके प्राण में कंपन, प्राण का जो स्पंदन है, ये बंद होना चाहिए। जिसके अंदर प्राण का कांपना बंद होता है, उन्हीं की दृष्टि स्थिर होती है, और जिनकी दृष्टि स्थिर होती है उन्हीं का योग सिद्ध होता है। पिछली बार मैंने बतलाया था, प्राणायाम करने से प्राण का कांपना बंद हो जाता है। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। ये कैसे होगी? जब प्राण का कांपना बंद होगा। और प्राण का कांपना बंद होता है जब आपका ये दोनों श्वास बिल्कुल सम हो जाए। ये है प्राण के स्पंदन का निरोध। जो प्राण का स्पंदन का निरोध करने की विधि जानता है योग के क्षेत्र में, वो अपने भीतर
बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो ध्यान की गहराई में प्रवेश करेगा। इसके बाद है जप। जप, जपने में गुण बहुत है, सदा कीजिए जाप, रोग हटावे भोग भगावे और कटावे पाप। इससे भी 3 लाभ। यदि आप युक्ति पूर्वक प्राण का स्पंदन और निरोध पूर्वक जप करते हैं तो वही भगवान का नामोच्चार और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र इस भवसागर को पार करने का नौका बन जाता है। आपने सुना है ना कि एक महात्मा जो है कि भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे जाते थे तो वो टेक लगाते थे कि राम नाम रटे भवसागर तरे, राम नाम रटे भवसागर तड़े। तो एक दरवाजे पर पहुंचा और वहां पर एक पिंजड़ा में एक सुग्गा बंद था। जब महात्मा जी ने ये टेक लगाया कि राम नाम रटे भवसागर तड़े, तो उस तोता ने महात्मा जी को डांट दिया, कहा कि चुप रहिए, ये आपका किताबी ज्ञान है, ये हमारा अनुभव ज्ञान है कि राम नाम जपे लहु पिंजड़ पड़े, राम नाम जपे लहु पिंजड़ पड़े। अरे सारे तोता जो राम नाम नहीं जपता है वो देखिए जंगलों में उड़ता है, स्वच्छंद रूप से वो रहता है, और मैं राम नाम जपने के कारण से ही मैं तोता जो राम नाम बोलने वाला, हमको पकड़ करके लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया है। महात्मा जी ने कहा कि तुम जो ये राम नाम जप रहे हो किस गुरु से सीखा है? उसने कहा कि किसी गुरु से तो नहीं सीखा। अरे किसी गुरु से दीक्षा लेकर के जप रहे हो? तो कहा कि नहीं। बोले इसी लौह पिंजर पड़े, राम नाम जपे जो बिना युक्ति पूर्वक जपे तो लौह पिंजर पड़े। इसीलिए यदि आप मंत्र का जाप करते हैं तो गुरु से मंत्र लेकर के जाप कीजिए, तब भवसागर तरे। समझ रहे हैं? और इसका बोध कराया उस महात्मा ने, कहा कि देखो युक्ति पूर्वक यदि राम नाम जपोगे ना तब तुम भवसागर से तरोगे। ये लौह पिंजर किस चिड़िया की बात है, ये लौह पिंजर भी टूट जाएगा तुम्हारा। तो तोता ने कहा कि महात्मा जी वो युक्ति हमको बता दीजिए। कहा कि देखो ऐसे ऐसे तुम करना। अभी जो मैंने बताया कि प्राणायाम की क्रिया से प्राण का कांपना बंद हो जाता है, तो महात्मा जी ने प्राणायाम की कुछ विधि बतला दिया सुग्गा को। कहा कि अगले सुबह होकर के तुम अपने प्राण स्पंदन को ही रोक देना। जैसे महात्मा जी ने बतलाया था प्राणायाम करने की विधि से प्राण के स्पंदन को उन्होंने बंद कर दिया। जब सुबह में आकर के आया सुग्गा को पानी देने के लिए, भोजन देने के लिए, तो देखा कि सुग्गा तो अपना दोनों टांग ऊपर करके एकदम चित लेता है। तो सोचा कि ये तो मर गया है, तो मरा हुआ समझ करके लोहे के पिंजरे से उसको बाहर किया, और जैसे ही बाहर किया तो सुग्गा हो गया पुर्र, लौह पिंजर से बाहर हो गया। इसीलिए जब तक गुरु से आप युक्ति नहीं सीखेंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है, चाहे कितना भी आप जप लीजिए। हाँ, यदि भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, लाभ है। जपने में गुण बहुत है, सदा कीजिए जाप, रोग हटावे भोग भगावे और कटावे पाप। ये होएगा, लेकिन मुक्ति का साधन बनेगा जप। ये तो तभी होगा जब गुरु के द्वारा आप मंत्र लेंगे। गुरु से भजन भेद लेकर के तब आप मंत्र का जप कीजिए। उसमें वो सिद्ध मंत्र होता है, उसका सामर्थ्य अलग है। और अंतिम में है ध्यान। जप करते करते व्यक्ति ध्यान में पहुंचता है तो परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है? सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। कुछ देर पहले जैसे मैंने कहा कि बगुला भी ध्यान करता है, एक व्यापारी भी अपने नोट को गिनने में उस समय ध्यान अपने पैसे पर ही रखता है। लेकिन आपका ध्यान कहां होना चाहिए जिससे कि आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा? आपका ध्यान होना चाहिए आपके अपने ही स्वरूप पर, अपने ही परमार्थ स्वरूप का चिंतन रूप ध्यान करें। और ये बिना गुरु के भजन भेद लिए इसका रहस्य मालूम नहीं। सुंदर ध्यान कैसे होगा? ये बिना गुरु के सानिध्य का, गुरु से दीक्षा लिए बिना ये रहस्य आपको मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए ध्यान अपने मनमाने तरीके से मत करें। वो ध्यान आपको
भगवान तक नहीं पहुंचाएगा, इस जीव को अपने परमार्थ स्वरूप का ज्ञान प्रदान नहीं करेगा। यदि आप कायदे से तत्वदर्शी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के सानिध्य में जाकर के परिनिपातेन परिप्रसेन सेवया के द्वारा दीक्षा ग्रहण करते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगनऊ करई कपट तजिगान। गुरु का वरण करके यदि आप जप और ध्यान करते हैं तो यही सुंदर ध्यान कहलाता है। यही ध्यान आपके जीवन का कल्याण करने वाला होता है, इस जीव को अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थिति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में पांचों तत्वों से संबंधित इन 5 साधन का उपयोग करके अपने जीवन के परमार्थ को सिद्ध करते हैं। यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म को उपलब्ध होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म का भरमाया, मैं जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारे हूँ आया। अब शरण तुम्हारे हो आया। मैं जन्म जन्म का भरमाया, मैं जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारे हूँ आया। अब शरण तुम्हारे हो आया। इन भोले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दुखियों का दुख मिटाते हो, तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, दुखियों का दुख मिटाते हो, तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। इन आवागमन मिटाने को है मोक्ष तुम्हारा
इन आवागमन मिटाने को है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार दरस जो पाता है, एक बार दरस जो पाता है वह तेरा ही हो जाता है। वह तेरा ही हो जाता है। एक बार दरस जो पाता है, एक बार दरस जो पाता है वह तेरा ही हो जाता है। वह तेरा ही हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मुझे चाह नहीं कुछ पाने को, मुझे चाह नहीं कुछ पाने को, दुख दर्दन दूर भगाने को। दुख दर्द दूर भगाने को। मुझे चाह नहीं कुछ पाने को, मुझे चाह नहीं कुछ पाने को, दुख दर्दन दूर भगाने को। दुख दर्द दूर भगाने को। पर लगन हमारी लगी रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। पर लगन हमारी लगी रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हो जहाँ कहीं जिस हालती में, हो जहाँ कहीं जिस हालत में, आराम चैन सुख आरती में। आराम चैन सुख आरती में। हो जहाँ कहीं जिस हालती में, हो जहाँ कहीं जिस हालत में, आराम चैन सुख आरती में। आराम चैन सुख आरती में। बस ध्यान हमारा बना रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बाबा तुम्हारे चरणों में।
बस ध्यान हमारा बना रहे हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। निष्पक्ष को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्बंधी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण, जहाँ गमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जाग, शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदा शील कल्याण है, करता है निष्ठा। अब जयकार के लिए दोनों हाथ उठा करके ललकार करें। पूर्णाहुति का जयकार 3-3 बार होता है। ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन। दर्शनम। अब दोनों हाथ को नीचे कर लें, शांत भाव से शांति पाठ करें। पीछे से एक साथ बोलें, शांत हो। द्यो शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्वदेवता शांत हो, ब्रह्म शांत हो, सतो गुण शांत हो, रजो गुण शांत हो, तमो गुण शांत हो, सभी शांत हो। शांति शांति शांति। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद से, यहाँ के समष्टि पुण्य प्रभाव से और आप सभी लोगों के सहयोग से मल्हरिया मंच पर यह 2 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। यहाँ के जन जन और कण कण का जीवन सुख
शांति और समृद्धमय हो। इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। श्री सद्गुरु महाराज की की जय। श्री